हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल वीएसडी फिजिक्स में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स, चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, तो आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके बच्चों, हेडिंग लगाइए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हम लोग डायमेंशंस पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ होमोजेनिटी। देखिए क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। द डायमेंशन ऑफ एन इक्वेशन, the dimension of each term of an equation must be same। क्या कहता है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? ये कह रहा है कि द डायमेंशन, कोई भी हमारे पास इक्वेशन गिवन हो तो उसमें जितने भी टर्म हो सबका डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। समझ में आया? ठीक है। या इसको इस तरह से देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। मैं यहाँ पे PQ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दैट मीन्स की फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है हम उसी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी इक्वेशन में। क्लियर? समझ में आया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? चलिए ठीक है, इस पे दो चार अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, स्क्रीन को पॉज करके आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नोट कीजिए। फाइंड डायमेंशन ऑफ A and B in V is equal to A plus BT, in V is equal to A plus BT, where V is the velocity and T is the बच्चों टाइम। ये गिवन है आपको, एक इक्वेशन गिवन है V is equal to A plus BT। आपको फाइंड करना है जो कांस्टेंट है A एंड B, उसका डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, अब कांस्टेंट है क्या है वो डायमेंशन निकालने पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर? वैसे तो कांस्टेंट ही दिख रहा है, फिर भी चलिए हम डायमेंशन फाइंड करते हैं। हमने अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या पढ़ा? वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। या क्या था? द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। ओके, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास? v इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v माइनस ए माइनस बी टी इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब देखिए वो कह रहा है कि जो इसमें तीनों टर्म है, किसी इक्वेशन की सभी टर्म का डायमेंशन सेम होता है। तो ठीक है, इसमें से हम कोई दो ले लेते हैं, उनकी डायमेंशन को इक्वल कर लेते हैं, फिर देखते हैं उसमें से क्या रिलेशन आता है। इसको लेते हैं हम, डायमेंशन को शॉर्ट में डी लिखते हैं। डी ऑफ v इज इक्वल टू डी फॉर डायमेंशन ऑफ a। लिख सकते हैं ना, कैसे? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर? देखिए डायमेंशन ऑफ v इज द वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका होता है LT के पावर -1। ठीक है, LT की पावर -1। जिसको डायमेंशन नहीं आता है वो मेरा वीडियो लेक्चर देखे डायमेंशन टॉपिक का, ठीक है, पीछे मैं अपलोड कर चुका हूं उसको। तो LT की पावर -1 एंड D ऑफ A, डायमेंशन ऑफ A। ठीक है, तो A का डायमेंशन क्या आ गया बच्चों? LT की पावर -1। अब देखिए
अब हम बी का निकालना है हमें, तो हम इसी तरह लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ v क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -1। एंड देखिए बच्चों, डायमेंशन ऑफ बी टी एक्स आता है, तो t का क्या होगा डायमेंशन, टाइम। तो डायमेंशन ऑफ b और t का क्या हो जाएगा, टाइम। t का टाइम, t को इक्वल के उधर ले जाएंगे LHS में, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड। डिवाइड होके नीचे जाएगा और फिर उसके बाद ऊपर आएगा, तो t की पावर -1 से ऐड होके क्या हो जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगा। एक स्टेप और कर देता हूं, ठीक है। इस टाइम को यहां से यहां लाते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो d ऑफ b दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ b, ठीक है। तो ये t ऊपर हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे, LT के पावर -2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। तो हमारे पास a और b का डायमेंशन आ गया। कैसे फाइंड किया हमने, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके, ठीक है। किसी इक्वेशन में सभी टर्म का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, याद रखिए हमेशा। समझ में आया? स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A, B, C, D and E in equation x is equal to a plus bt plus ct square plus dt cube upon e plus t, where x is displacement and t is बच्चों टाइम। t is the टाइम। चलिए देखिए, यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हम सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और किसी इक्वेशन में सभी टर्म का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। देखिए ऊपर की इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी, ठीक है। इसको RHS से LHS में ले गए तो बराबर 0। अब देखिए x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सभी टर्म का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो डायमेंशन ऑफ x डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, l, तो डायमेंशन ऑफ a आ गया हमारे पास क्या, l। उसी तरह इसका देखते हैं, डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी, तो डायमेंशन ऑफ x क्या है बच्चों, l है, और डायमेंशन ऑफ b हमें फाइंड करना है, यहाँ पे t है, तो इसका t का क्या हो जाएगा, टाइम है, तो इसका t हो जाएगा। इस t को इधर लाइए, तो l अपॉन टी क्या हो जाएगा बच्चों, l अपॉन टी हो जाएगा, और ये डायमेंशन ऑफ b, इस t को न्यूमरेटर में ले जाइए, एल टी के पावर -1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, ठीक है। हमारे पास दो डायमेंशन आ गया a और b का। अब निकालते हैं c का। देखिए इसी तरह डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर, तो x का क्या होगा बच्चों, l, डायमेंशन ऑफ c t स्क्वायर है, तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। उसको LHS में जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, t स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा डायमेंशन ऑफ क्या, c, t को ऊपर ले जाइए तो LT के पावर -2 हो जाएगा डायमेंशन ऑफ c। बोलो समझ में आया? अब देखिए जो ये लास्ट टर्म है, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में गिवन है dt क्यूब अपॉन e प्लस टी, तो देखिए नीचे e प्लस टी है, तो अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हमने क्या पढ़ा
कि हम सेम जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी होती है उसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ई प्लस टी, तो जो यहाँ पे टाइम है क्या वही ई का ही डायमेंशन होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, इसलिए डायमेंशन ऑफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? टी हो जाएगा, क्योंकि हम सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब बचा है सिर्फ डी। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए पॉज करके, उसके बाद डी का डायमेंशन निकालते हैं। नोट कर लिया? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। देखो डी का निकालना है, तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी। क्लियर? तो डायमेंशन है एक्स क्या होगा? एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो इसका यल हो जाएगा। अब डायमेंशन ऑफ डी हमें निकालना है, टी है टाइम है तो इसका टी क्यूब हो जाएगा। और नीचे ई का डायमेंशन हमने निकाल चुका है, पीछे क्या था? टी, और ये प्लस टी है। ठीक है ना? बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब अपॉन 2t। अब देखिए यहाँ पे 2t है तो 2 तो एक कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे t है एक डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल, यहाँ पे t स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा बच्चों? t स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं l इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ d, दिस इज द डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन ऑफ d और इंटू यहाँ पे टी स्क्वायर है। ठीक है, इस टी को इधर लाइए, तो जब LHS में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा टी स्क्वायर बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा डायमेंशन ऑफ डी। क्या आ जाएगा? डायमेंशन ऑफ डी। इसको लिखेंगे LT की पावर -2। टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टी की पावर -2 हो जाएगा न्यूमरेटर में जाने से। ठीक है, तो LT की पावर -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? डायमेंशन ऑफ डी। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके, ठीक है, जो भी इक्वेशन दी होती है उसमें जिसका जिसका आपसे डायमेंशन पूछे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ find the dimension of alpha in given equation p is equal to p0 e to the power minus alpha into t square. Okay, p is equal to p0 e to the power minus alpha into t square. देखिए यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e के पावर मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और उसकी पावर क्या है? -अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा जानते रहिए, नोट कर लीजिए इसको, जो पावर की क्वांटिटी होती है, ये पावर की क्वांटिटी वो ऑलवेज डायमेंशन लेस होती है। क्या होती है? पावर इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, ठीक है, जो भी पावर में टर्म होता है, ठीक है, जो भी पावर में क्वांटिटी होती है, जो टर्म होता है उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। क्लियर? पावर इज ऑलवेज डायमेंशन लेस। तो इसका यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट मीन्स की डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। देख सकते हैं ना, क्योंकि पावर क्या होती है? डायमेंशन लेस। इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, हमेशा के लिए माइंड में रखिएगा फॉर कंपटीशन एग्जामिनेशन। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर है बच्चों, तो टाइम है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? कैपिटल टी का स्क्वायर, और m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। टी स्क्वायर को LHS में ले जाइए, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ये टी स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 अपॉन टी स्क्वायर, ये डिवाइड हो गया। अब t ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू m के पावर 0
एल के पावर 0 टी के पावर -2। क्लियर, समझ में आया? नोट कीजिए इसको, नोट करो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, बिल्कुल भी आप लोग चिंता मत करिए, मैं जो भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, उस पर अच्छे से न्यूमेरिकल करा दूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए और कहीं से भी क्वेश्चन आए, ठीक है, जेएमएस में आपसे छूटना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स, ये आपको गिवन है कोई इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स, ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे जब कभी, ठीक है, वेव्स वगैरह पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए आपको गिवन है y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, क्या है, डिस्प्लेसमेंट, t क्या है, टाइम है, x क्या है, डिस्टेंस है, ये चीज गिवन है आपको। तो आपसे पूछा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a ओमेगा एंड के, ठीक है, ये आपसे पूछा। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा इंटू टी माइनस के इंटू एक्स है। चलिए देखिए, जब मैंने आपको डायमेंशन पढ़ाया था तो मैंने एक चीज कहा था आपसे, जो एंगल होता है उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ए साइन, ये क्या है, ऐसे मानिए साइन थीटा है, कोई एंगल होगा, अरे होगा कि नहीं, एंगल होगा, तो एंगल में जो है इसमें ये ओमेगा इंटू टी और माइनस की एक्स, ये भी क्या है, दोनों एंगल ही होंगे, एंगल ही माइनस होगा, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, और एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस, एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी बच्चों, एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। देखिए अब डायमेंशनलेस हो गया तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू एम के पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर 0, ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं है, तो यहां से निकल जाएगा डायमेंशन ऑफ ओमेगा, टी का क्या हो जाएगा, कैपिटल टी इज इक्वल टू एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी के पावर 0, ठीक है ना। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा, ये टी जब आरएचएस में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, टी डिवाइड में आएगा और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी के पावर -1, ठीक है। तो एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी के पावर -1, एक आ गया हमारे पास ओमेगा का डायमेंशन। चलिए अब इसी तरह के का निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ के इंटू एक्स इज इक्वल टू एम के पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर 0, ठीक है। देखिए डायमेंशन ऑफ के एक्स क्या है बच्चों, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या होगा, एल होगा, तो एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी की पावर 0 इसके बराबर, ठीक है। जब एल को डिवाइड में ले जाएंगे आरएचएस में तो डिवाइड हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा एल यहाँ पे, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एल की पावर -1, तो हमारे पास आ जाएगा डायमेंशन ऑफ के इज इक्वल टू एम के पावर 0 एल की पावर -1 टी की पावर 0, ठीक है। दो टर्म का निकल गया, ओमेगा का निकल गया, के का निकल गया, अब किसका निकालना है, ए का। अब देखिए ये पूरा साइन थीटा इसको मानते हैं, ये क्या हो गया, साइन थीटा, तो साइन थीटा की कुछ वैल्यू होगी जिसका भी इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, साइन थीटा की कोई वैल्यू होगी ना, एंगल का कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी साइन थीटा की, मान लीजिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, अगर 0 डिग्री होगा तो साइन 0 0, ये तो पूरा इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। किसी एंगल के लिए साइन थीटा के लिए पर्टिकुलर वैल्यू होगी और उस वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं बच्चों डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, क्लियर।
तो y क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा बच्चों? l। तो हमारे पास आ गया डायमेंशन ऑफ a। ठीक है, तीनों टर्म का आसानी से निकल गया, ओमेगा, के और ए का। समझ में आया बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या था? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, या द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। ओके, दो चार न्यूमेरिकल कराया मैंने आपको, अच्छे से समझ में आया? इसको स्क्रीन को पॉज करने के बाद नोट कीजिए बच्चों। ठीक है, आज का लेक्चर बच्चों समाप्त करते हैं, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय।